हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका। आज लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखना है फॉर्मल चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं या उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे आता है अराउंड द एटम्स। जितने भी मॉलिक्यूल में एटम इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कैसे, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके कैसे लिखा जाता है। आज हमें देखना है कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो फॉर्मल चार्ज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। बहुत बार हम ऐसे लिखते हैं SO4 2 माइनस, NO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NH4 प्लस। ऐसा जब हम चार्ज स्पेसिस लिखते हैं तो ये जो दो, इस पे 2 माइनस साइन है, इस पे 2 माइनस साइन है, इस पे 2 है, इस पे 1 प्लस साइन है, या क्या फिर कभी हो सकता है कि किसी पे एक ही प्लस साइन हो। तो ये जो साइन आ रहे हैं वो साइन क्यों आते हैं, और ये साइन, ये जो है चार्ज, ये चार्ज एक्चुअल इनमें से कौन से कंस्टिट्यूएंट के ऊपर है और वो कैसे आया है इस पे। तो ये टोटल चार्ज होता है कि टोटल स्पेसिस पे इतना चार्ज होगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मल चार्ज। तो आज हम इंडिविजुअल देखेंगे हर एलिमेंट का और हर मॉलिक्यूल का। तो फॉर्मल चार्ज जो होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। फॉर्मल चार्ज का है जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, हर एक का इंडिविजुअली फॉर्मल चार्ज क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइन ऑन एटम इन द मॉलिक्यूल। मतलब अगर NO3 ये मॉलिक्यूल है NO3 माइनस माइनस, तो इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 इन तीनों का भी हम क्या कर सकते हैं, चारों का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हर एक के पास अपना क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है, उसे असाइन किया जाता है। ओके, एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द एटम। क्या एज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर लिए, इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए। ओके, और उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से। व्हाइल डिटरमाइनिंग द बेस्ट लेविस स्ट्रक्चर पर मोलिक्यूल द स्ट्रक्चर ऑफ chosen such that the formal charge is close to the zero as possible। मतलब आपको एक चीज़ याद रखनी है, न्यूट्रल स्पेसिस क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं देन द चार्ज स्पेसिस। तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज कम से कम आना चाहिए या उसे मिनिमाइज करके 0 तक लाना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर न्यूट्रल स्पेसिस होगी मतलब चार्जलेस स्पेसिस होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है बाय द एज कम्पेयर टू द चार्ज स्पेसिस। The structure of electron, the structure having the lower formal charge has the lower energy। जितना कम चार्ज होगा उतना क्या होती है, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है। सो फॉर्मल चार्ज इज असाइन टू एटम बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिक्यूल और आयन। तो जो फॉर्मल चार्ज है वो जो लेविस के स्ट्रक्चर थे फॉर पॉलीएटॉमिक स्पेसिस उनके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो फार्मूला को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो इसे कहा जाता है FC। FC इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। अभी मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि हम जो काउंट करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो नहीं देखने, एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो देखने। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में यूज़ करता है और कुछ इलेक्ट्रॉन वो नॉन बॉन्डिंग में, मतलब जो उसके पास लोन पेयर होती है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, काउंट करना है। तो उसे कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए, तो इसे मैं कह रही हूँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इसमें से माइनस क्या करने, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने उन्होंने पेयरिंग क्या किए इलेक्ट्रॉन्स की, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उन सब का हम क्या है, फॉर्मल चार्ज काउंट कर सकते हैं, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर डिसाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आएगा। ओके, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा चाहे कितना भी फार्मूला लिख लो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन आपको ये फार्मूला क्या करना है, लर्न करना है। क्या फार्मूला है यहाँ पे देखो,
फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग में बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, शेयर कर चुका है, दोनों मिलके जो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड बाय क्या करना है 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी का भी फॉर्मल चार्ज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अभी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, आज हमें इसी फॉर्मूले पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का ये जो है फॉर्मूला लिख ही लिया है, क्योंकि हमें आज पूरे इसमें वीडियो में यूज़ ही करना है। तो चलो क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन सबको पता है O3 होता है ओजोन। ओके, तो O3 होगा तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, पहले हम क्या करेंगे, आज स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम साथ साथ में। तो देखो क्या है, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 3 है। एक का होता है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 6, मतलब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3 × 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। पहले क्या करना है, कल का वीडियो देखना ज़रूरी, तभी आज का वीडियो समझ में आएगा। हाँ, मतलब जो लास्ट वीडियो था वो देखना ज़रूरी, 4th वाला लेविस स्ट्रक्चर का, तभी आज समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन है हमारे पास। हमने क्या किया, इनके बीच में एक बॉन्ड, इनके बीच में एक बॉन्ड दिखा दिया। 18 में से कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 18 में से 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। कितने बाकी है 4। तो चलो मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और 2 जो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है मैं इसके ऊपर दे रही हूँ। ओके, क्या ये स्टेबल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कर सकता है, यहाँ की एक पेयर वो क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में सोच सकता है। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका ऑक्टेट अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब इसके स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, डबल बॉन्ड, ये नेसेसरी नहीं है इसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करे, इसके साथ भी कर सकता है। ऑक्सीजन कितने लोन पेयर है इसके पास, 2, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने 1 2 3 4। ओके, सपोज इसे मैंने नंबर दिया कार्बन 1, इसे नंबर दिया कार्बन 2, और इसे नंबर दिया कार्बन 3। तो चलो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज देखना है तीनों का बाय यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला तो है हमारे पास, लिख के रखा है हमने फार्मूला। तो चलो मैं अभी फाइंड आउट कर रही हूँ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हम देखेंगे, फॉर्मल चार्ज फॉर कार्बन ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के लिए हम देखेंगे। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो अभी कितना होगा 2 6, हर एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हुए। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर भी कहते हैं। कितने लोन पेयर, 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 2, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। तो इतने कैलकुलेशन कर सकते हो खुद से, आई होप कर सकते हो। क्या होगा 6 - 2, और ये क्या हो जाएगा 3। तो इस पे फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, आई थिंक इस पे आएगा +1। अभी फॉर्मल चार्ज को साइन देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आयन प्लस माइनस होते। तो इस पे क्या चार्ज आएगा +1, अभी लिखेंगे नहीं हम। उसके बाद हमने क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 2 नंबर का, O2 मतलब सेकंड नंबर है, या मैं उसके सर पे लिख देती हूँ नंबर। तो देखो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। कितने इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने 1 2 3 4, 4 है इसके पास, माइनस बॉन्डिंग कितना है 1 2 3 4, 4/2। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे
6 माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 कितना होगा? यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 0। तो इस पर कितना चार्ज है? 0। 0 को प्लस माइनस साइन देने की ज़रूरत नहीं। तीसरा देखो, इस ऑक्सीजन का काउंट करते, O3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देखो? 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 2/2। तो ये बन जाएगा 6 माइनस, क्या होगा ये? 6 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 7, तो ये बन जाएगा -1। तो देखो अभी ये जो स्पेसीज है, इस स्पेसीज पे क्या है? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? +12। अभी मैं नंबर निकाल रही हूँ। सेकंड पे क्या है? 0 चार्ज, इसलिए नहीं दिखाना है। और थर्ड पे कितना होना चाहिए था? -1। तो +1 -1 यहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट है और अपोजिट चार्ज है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। इसलिए O3 क्या होता है? न्यूट्रल स्पेसिस होता है, उस पर हम कोई भी चार्ज नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उसके टोटल, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन क्या, सपोज हम टोटल चार्ज को कर ले, पहले का कितना आया था हमारा? +1, दूसरे का कितना आया था? +0, तीसरे का कितना आया था? +-1। तीनों की एडिशन अगर हमने कर ली तो क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा 0। मतलब आपके स्पेसिस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। स्पेसिस क्या होगी? न्यूट्रल होगी, चार्जलेस होगी। ओके, आ रहा है समझ में? चलो और एग्जांपल देखते हैं। मतलब O3 का एक बार फिर से मैं लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को। जो O3 अभी हमने देखा तो हमने ऐसा उसके लिए लिखा था। ओके, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन था, इसके पास 2 लोन पेयर थे, इसके पास 3 लोन पेयर थे, इसके पास 1 लोन पेयर था। इस पे आ रहा था प्लस चार्ज, इस पे आ रहा था माइनस चार्ज। तो किसी भी स्पेसिस में प्लस माइनस चार्ज लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता है। एक प्लस लिखो, एक माइनस लिखो, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए ये क्या होता है? O3 होता है विदाउट चार्ज। तो ओजोन क्या है? चार्जलेस स्पीसीज। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है अभी। CO2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर। तो ये 3 स्ट्रक्चर से क्या है? CO2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 3 से। 3 में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है तीनों में से एक ही स्टेबल होगा। ओके, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स। तो तीनों स्ट्रक्चर में हर एटम का हमें फॉर्मल चार्ज क्या करना है? कैलकुलेट करना है। एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विथ लोवेस्ट एनर्जी। तो इनमें से हमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला क्या करना है? स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। जिसका चार्ज सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है? कम होती है। तो चलो हम पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते। पहले स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? हम पहले नंबर कर लेते 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इन स्पेसिस का हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो एटम नंबर 1 के लिए करते, इसके लिए कर रहे। सो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ लिख रही हूँ मैं, 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और कार्बन का कितना होता है? 2 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 माइनस क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ओके, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, 4/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 माइनस 4 माइनस 2, ये बन जाएगा 0। ओके, दूसरा स्पेसिस देखते। अभी स्ट्रक्चर 1 की बात कर रहे, कार्बन के लिए देख रहे हैं अभी। Fc इज इक्वल टू, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन के, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग में? 0। कोई भी लोन पेयर नहीं कार्बन पे। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8/2। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4। यहाँ पे भी क्या होगी? 0। थर्ड देखो, थर्ड स्पेसिस इस ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे अभी। Fc इज इक्वल टू, दोनों का सेम ही आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, सॉरी नॉन बॉन्डिंग 4, बॉन्डिंग भी 4। तो इसका भी आंसर यही आएगा। कितना होगा? 0। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है तीनों पे 0 0 चार्ज आ रहा है। तो 0 0 चार्ज आ रहा है मतलब तीनों क्या दिखा रहे हैं? ये स्पीसीज न्यूट्रल दिखा रही है। तो क्या CO2 न्यूट्रल है? यस, CO2 न्यूट्रल है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे कम एनर्जी वाला होगा। ओके,
लेकिन हम सबका कैलकुलेट कर लेते। सेकंड में देखो, अभी सेकंड स्ट्रक्चर में पहले कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर इसका 2 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के 6। कितने इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 4 नहीं, अभी कितने है 2 है। ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 6 है, तो यहाँ पे 2 माइनस क्या हो जाएगा 3, 3 + 2 4, यहाँ पे आ जाएगा +1। ओके, सेंटर वाले कार्बन का देखते। कार्बन का क्या देखो, एटॉमिक नंबर 6 है 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कोई लोन पेयर दिख रही है नहीं, 0 ही है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8/2, तो इसका 0 ही आएगा। थर्ड देखो, इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, उसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस कितने इसके पास नॉन बॉन्डिंग है देखो 1 2 3 4 5 6, तो नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए इसके पास 6 हो गए। ओके, उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो देखो 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 6 - 6 क्या होगा 1, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा -1 चार्ज होगा। ओके, अभी एक +1 चार्ज आ रहा है और एक -1 चार्ज आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर इसके लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा बच्चों, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज़ करती हूँ, समझ में आएगा। तो ये जो पहला था इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे 0 चार्ज मतलब न्यूट्रल, इस पे होगा माइनस चार्ज, तो ये दोनों चार्ज भी क्या हो जाएंगे कैंसिल होंगे। ओके, तो ये दोनों चार्ज कैंसिल हो गया। अभी हम थर्ड का देखते, तो चलो थर्ड के लिए देखते हैं, इस ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके ऑक्सीजन के 6, कितने उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने है 2 ही है। ओके, तो ये बन जाएगा 6 - 1, तो यहाँ पे चार्ज आएगा -1। कार्बन का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कोई भी लोन पेयर नहीं इसलिए 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, तो ये 0 ही रहेगा। थर्ड के लिए देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और कितने बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6, सो 6/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 3, ये बन जाएगा +1। मतलब यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, दोनों भी चार्ज क्या होने वाले कैंसिल होने वाले। अभी तीनों को अच्छे से देखो, यहाँ पे तीनों पे 0 चार्ज था, यहाँ पे कार्बन पे तो हर जगह पे 0 ही चार्ज था, बाकी जो चार्ज आए कैलकुलेशन से मैंने यहाँ पे लिखे। In structure 1, the formal charge on each atom is 0, while in structure 2 and 3, formal charge on carbon is 0, while oxygen have formal charge +1 and -1, दोनों के लिए ये आ रहा है। Hence the possible structure will be the lowest energy will be the first, जिस पे सब लोगों के पे क्या आ रहा है 0 चार्ज आएगा सारे स्पेसिस पे, सारे एटम पे, वो क्या होगा उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। सो फॉर्मल चार्ज हेल्प इन सिलेक्शन द लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर, तो हमें फॉर्मल चार्ज क्या करता है हेल्प करता है लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर क्या करने में सिलेक्ट करने में ऑन द बेसिस ऑफ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा भी ड्रा हो सकता है, ऐसा भी ड्रा हो सकता है, ऐसा भी ड्रा हो सकता है, लेकिन सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा दिस वन, बिकॉज इट इज़ हैविंग द लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी पे स्टेबिलिटी होती है। अगर बिल्डिंग के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए वहाँ पे एनर्जी कम है, आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको टेरेस के ऊपर जो वॉल होती है उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आप वहाँ ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लोवेस्ट एनर्जी पे ही हर चीज़ क्या होती है स्टेबल। दुनिया की हर चीज़ क्या चाहती है कि लोवेस्ट एनर्जी पे रहे। तो ये देखो इसकी लोवेस्ट एनर्जी, तो ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा एज कम्पेयर टू दीज टू। तो आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल चार्ज, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो हमने जो एग्जाम्पल देखा उसे यूज़ करके आप लिख सकते हो कि क्या हमें क्या करता है फॉर्मल चार्ज हेल्प करता है टू सिलेक्ट द लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से,
यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 60 पेज नंबर पे। विच एटम इन NH4 प्लस विल हैव द फॉर्मल चार्ज +1। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे होता है, लेकिन हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते NH4 का। तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर थी, हाइड्रोजन को दे दी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पढ़ा है मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हाइड्रोनियम आयन है, सॉरी अमोनियम आयन है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ओके, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होती। चलो नंबरिंग कर लेते और कैलकुलेट करते। 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 5 और हाइड्रोजन का होगा 1। ओके, चलो सबका फॉर्मल चार्ज काउंटर फाइंड आउट करते हैं, अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करते। ओके, तो चलो पहले के लिए हाइड्रोजन के लिए कर रही हूँ मैं, इस हाइड्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के, सॉरी हाइड्रोजन के 1 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 लोन पेयर है, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 1 2, सो 2/2, तो इस पे होंगे 1। तो ये सबके लिए सेम होगा, सारे हाइड्रोजन के लिए। दूसरा हाइड्रोजन देखो, एफ फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, ये दूसरा है 1 है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी लोन पेयर नहीं है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1। थर्ड हाइड्रोजन का देखो, थर्ड जो हाइड्रोजन है ये सेम आएगा, Fc इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एक भी लोन पेयर नहीं है और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी कितना होगा, सॉरी ये 0 बन जाएगा ना, 0। फोर्थ का भी देखो क्या आएगा, Fc इज इक्वल टू दिस वन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, एक भी लोन पेयर नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर है, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे भी होगा 0। नाइट्रोजन के लिए देखते, तो फोर्थ में यहाँ पे लिख रही हूँ नाइट्रोजन का। ओके, तो फॉर्मल चार्ज फॉर नाइट्रोजन, फोर्थ नहीं फिफ्थ आएगा ना, इज इक्वल टू, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, माइनस नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर नहीं है उसके पास 0, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, मतलब ये बन जाएगा 5 माइनस 4, मतलब क्या होगा +1। तो यहाँ पे +1 फॉर्मल चार्ज किसका है, आंसर होगा नाइट्रोजन। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। 3 स्ट्रक्चर दिए, लेकिन सिर्फ ये क्या है, डैश स्ट्रक्चर दिए, यहाँ पे डॉट नहीं दिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो लेविस डायग्राम के हिसाब से हम अगर इनको लिखेंगे तो क्या होगा, देखो पहला स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैं, हम एक एक देखते हैं अभी। तो सल्फर कार्बन नाइट्रोजन और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पे इस पे होंगे 2 लोन पेयर, कार्बन पे कोई भी नहीं होगा, इस पे होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 है, कितने कम पड़ रहे हैं 4, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 है, कितने कम पड़ रहे हैं ऑक्टेट के लिए 4, तो यहाँ पे 4 मैंने क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन ले ली। अभी इसे हम फर्स्ट नंबर देते, इसे सेकंड नंबर देते, इसे थर्ड नंबर देते और फॉर्मल चार्ज क्या करते, फाइंड आउट करते। तो चलो पहले का फॉर्मल चार्ज देखते। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 16 नंबर है, तो इसका होगा 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, कार्बन का होता है 6, तो 2 4, और नाइट्रोजन का होता है 7, मतलब 2 5। ओके, क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लगेंगे ना। तो चलो पहले का Fc फाइंड आउट करते सल्फर के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के होंगे 6, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, मतलब 6 माइनस 6 क्या होगा यहाँ पे 0। दूसरे के लिए देखते, दूसरे नंबर के लिए, इसके लिए कार्बन के लिए Fc इज इक्वल टू, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, एक भी लोन पेयर नहीं है और कितने बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8/2, तो 4 माइनस 4 ये भी क्या हो जाएगा 0। थर्ड नाइट्रोजन के लिए देखते, Fc इज इक्वल टू, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6,
उसके बाद कितने 1 2 3 4 क्या है उस पर चार्ज -6 नहीं, इसके कितने 5 6 नहीं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और कितने 1 2 3 4 क्या है बॉन्डिंग, सो 4/2 मतलब ये बन जाएगा 5 - 6 मतलब -1। तो ये जो -1 चार्ज है वो किसका है, यहाँ पे नाइट्रोजन का है। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर को देखते हैं अभी। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक लोन पेयर हट जाएगी और यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है। चलो एक एक का काउंट करते हैं अभी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का काउंट करते। Fc = सल्फ़र का होता है 6, लोन पेयर भी 6, 1/2 तो 1 नहीं लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है 2/2, तो क्या हो जाएगा ये 6 - 7, तो इस पे आएगा -1 चार्ज। तो -1 चार्ज किसका है यहाँ पे, सल्फ़र का है। सेकंड देखते हैं इसमें ही कार्बन का। Fc = कार्बन का होता है 4, एक भी लोन पेयर नहीं है और 8/2 तो ये बन जाएगा 0। थर्ड नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, एक लोन पेयर है मतलब 2 और 3 है मतलब 6/3, तो ये कितना बन जाएगा 6/3 मतलब 3 + 2 5, ये हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है किसके लिए, सल्फ़र का क्या है वो फॉर्मल चार्ज। थर्ड देखते क्या है, सल्फ़र ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन माइनस, यहाँ पे एक लोन पेयर होगी और यहाँ पे अभी 3 लोन पेयर होंगे। ओके, तो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो फर्स्ट का देखते हैं। फॉर्मल चार्ज = क्या आएगा देखो, सल्फ़र के लिए 6 माइनस एक ही लोन पेयर है 2 - 6/2, तो क्या होगा, डायरेक्ट आगे ही लिखते, तो 6 - 2 यहाँ पे आएगा और 1/2/6/2, तो ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये बन जाएगा +1। सेकंड देखो कार्बन, Fc = कार्बन का है 4 होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक भी लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ के बॉन्डिंग में, सो ये बन जाएगा 0। और थर्ड जो होगा नाइट्रोजन का देखो क्या आएगा, Fc = इसका होता है 5, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एंड 2/2, तो क्या हो जाएगा ये 5 - 6 - 1, सो 5 - 7, तो यहाँ पे क्या होगा -2, तो ये -2 होगा। तो ये -2 और +1 में से एक हट जाएगा, फिर भी एक माइनस चार्ज किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन की वजह से। तो कभी कभी ऐसे भी देते हैं और आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज पे जितने भी एग्जाम्पल थे मैंने सारे ले लिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ आ नहीं सकता, सारे हार्ड वाले एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। अभी हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल है यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी कोशिश हो रही है, तो उस ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस क्या है, तो चलो देखते हैं। तो चलो अभी हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हमें पता है क्या है, क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के जिनका एटॉमिक नंबर 6 और उससे आगे, वो क्या ट्राई करते, दे ट्राई टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। तब क्या होता है, उनका जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल है वो इनर्ट गैस जैसे हो जाता है। तो इनर्ट गैस का कैसे होता है, जैसे इनर्ट गैस सपोज नियॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8, उसके बाद है अर्गॉन है, कितना होता है 2 8 8, तो ये इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाने की कोशिश करते हैं। आउटर मोस्ट एनर्जी में 8 इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्टेट। तब क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। ओके, सो ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द सम मोलिक्यूल। तो कुछ मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं किया है, या ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो एलिमेंट क्या है या एटम क्या है, मोलिक्यूल्स स्टेबल है। तो हो सकता है ऐसे भी होगा कि कुछ ऐसे भी मोलिक्यूल्स होंगे
जो क्या है सम मोलिक्यूल्स वो क्या है बिना ऑक्टेट रूल के भी स्टेबिलिटी उनमें हो सकती है। द ऑक्टेट रूल इज बेस्ड ऑन द इनर्ट बिहेवियर ऑफ नोबेल गैस। तो नोबेल गैस जैसा बिहेवियर को क्या कहा जाता है ऑक्टेट रूल। विच हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वैसे अदर एलिमेंट भी क्या करते हैं ट्राई करते हैं। हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द देयर वैलेंस सेल। ऑक्टेट का मीनिंग क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। इट इज़ वेरी यूजफुल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। तो अभी हमने देखा कि लेविस ने उसे ही यूज़ किया था ऑक्टेट रूल को स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए या स्ट्रक्चर का स्केलेटन ड्रॉ करने के लिए। देयर आर मेनी मोलिक्यूल्स हुज एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट थ्योरी। तो अभी हमें देखना है ये 3 जो टाइप है इनके क्या है जो मोलिक्यूल है वो ऑक्टेट के थ्योरी पे डिपेंड नहीं है। द सेंट्रल एटम इन द मोलिक्यूल डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। तो इनका जो सेंट्रल एटम होता है कुछ मोलिक्यूल का उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। 8 दे आर स्टेबल, फिर भी वो क्या है स्टेबल है। तो ऐसे 3 कैटेगरीज है यहाँ पे। पहला होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब सेंटर के जो एटम होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे फिर भी स्टेबल है। दूसरा है एक्सपांडेड ऑक्टेट, तो ऑक्टेट क्या हो गया है यहाँ पे एक्सपांड हो चुका है। ओके, तीसरा क्या होगा यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑड होता है मतलब ऑक्टेट नहीं है फिर भी क्या होगा स्टेबल। तो चलो तीनों को हम 1 बाय 1 विथ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता क्या है। ओके, तो आपके सामने 3 एग्जांपल है BF3, BeCl2 एंड LiCl। इन द कोवैलेंट मोलिक्यूल, ये तीनों भी कोवैलेंट मोलिक्यूल है, बेरिलियम, बोरॉन एंड लिथियम। द 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, उनके इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में क्या है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो क्या है स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, 3 फ्लोरीन है बोरॉन के साथ। सेंट्रल एटम के बारे में सोचो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, देखो 1 2 3 4 5 6, सेंटर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, BeCl2 को देखते, बी ये एक Cl हो गया, ये एक Cl हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल के पास, ये जो सेंटर वाला है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। LiCl कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लिथियम के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये जो मोलिक्यूल्स है ये सारे मोलिक्यूल क्या है स्टेबल है, मतलब विदाउट ऑक्टेट भी ये क्या है स्टेबल है। उसके लिए अलग अलग रीज़न है, हमें इस चैप्टर में वही तो देखना है। तो ऑक्टेट के बिना भी ये क्या स्टेबल है, सो ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लिथियम इन LiCl हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम इन BeCl2 हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोरॉन इन BF3 हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टिल दे आर स्टेबल विदाउट कंप्लीटिंग द ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के साथ साथ ये क्या है स्टेबल है। तो ये क्या हो गया ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, मतलब ऑक्टेट रूल इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, ऐसा क्यों है। सेकंड है एक्सपांडेड ऑक्टेट, एक्सपांड होना मतलब ज़्यादा हो जाना। तो चलो इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखते हैं हम SF6, तो 6 है 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है हर फ्लोरीन के पास। सल्फर के काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये मॉलिक्यूल क्या है स्टेबल है। PCl5 को देखते, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, 5th क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट क्या है कंप्लीट है, सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, फॉस्फोरस के पास 10। तीसरा स्ट्रक्चर देखो H2SO4, तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके पास 2 2
ओके, तो देखो सल्फर के काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। तो ये एग्जाम्पल है एक्सपांडेड ऑक्टेट। सम मोलिक्यूल्स लाइक SF6PCl5 H2SO4 हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, स्टिल दे आर स्टेबल। फिर भी वो क्या है? स्टेबल है। मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए ऐसे भी मोलिक्यूल स्टेबल दिखे, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन थे ऐसे भी मोलिक्यूल क्या दिखे? स्टेबल दिखे। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूल, ऑड मतलब इवन नहीं है, ऑड है नंबर मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का। सब मोलिक्यूल्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, यहाँ पे NO2 है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डू नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, दस द मोलिक्यूल्स हैव ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो अभी इसके पास देखते हैं नाइट्रोजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या है? ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर भी ये मोलिक्यूल्स क्या है? स्टेबल है। सो द ऑब्जर्व्ड शेप एंड ज्योमेट्री, तो ये पहला हो गया, पहला लिमिटेशन है ये कि क्या हो गया? ये 3 कंडीशन दिखे और तीनों कंडीशन क्या थे? स्टेबल है। तीनों में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। पहले में क्या था? ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में क्या हो गया? ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और तीसरे में क्या हो गए? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल इन तीनों कंडीशन को क्या है? एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके साथ साथ और 2 लिमिटेशन है। ये तो पहले हमने देख लिया कि तीनों कंडीशन में क्या था? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ ये जो थ्योरी थी ऑक्टेट रूल की थ्योरी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो ऑब्जर्व शेप और ज्योमेट्री। हमें आगे के लेक्चर में देखना है हर जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड में हर एटम के लिए अपनी एक शेप होता है, अपनी एक ज्योमेट्री होती है। ओके, ये शेप और ज्योमेट्री जो ऑब्जर्व दिखती है एक्सपेरिमेंट से, उसे ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद इट फेल टू एक्सप्लेन डिफरेंट एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल की अलग अलग एनर्जी होती है, ये भी ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेल टू एक्सप्लेन डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मोलिक्यूल, अलग अलग मोलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है, ये भी ऑक्टेट रूल ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये क्या थे? 3 लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशंस हमने देखे कि 3 अलग अलग कंडीशन दिखे जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। दूसरा जो देखा वो क्या था? कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व शेप एंड ज्योमेट्री। और तीसरा था एनर्जी और रिएक्टिविटी जो होती मोलिक्यूल की, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, पेज नंबर है 61। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी अराउंड आयोडीन इन कंपाउंड IF7? तो चलो देखते हैं कितने। तो I सेंट्रल एटम है और 7 फ्लोरीन है। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। हर एक का लोन पेयर क्या है? मतलब ऑक्टेट, साइड वाले का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, हमने जो भी बात की सेंटर वाले की है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है फ्लोरीन का। हमें क्या करने? हमें सेंटर का जो आयोडीन है उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने। तो चलो काउंट करते इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये क्यों काउंट कर रहे हैं हम? ये इसने क्या किया है? शेयरिंग की है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के भी उतने जितने आयोडीन के, तो आयोडीन के लिए भी काउंट होंगे और फ्लोरीन के लिए काउंट होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो इसका आंसर होगा इन द IF7 आयोडीन एटम विल सराउंडेड बाय 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन से क्या है? सराउंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज़ योर ब्रेन पावर में से ही है, पेज नंबर 61। वाई इज़ H2 स्टेबल? H2 जो है स्टेबल है इवन दो इट नेवर सेटिस्फाइज द ऑक्टेट रूल। तो H2 हमें पता है, H2 क्या होता है? एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन क्या करते? एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते? शेयर करते दोनों मिलके। ओके, और क्या बनाते हैं? एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये तो हम देख चुके। ओके, तो देखो अभी द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s1, दूसरे का भी क्या होगा? 1s1। सो द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1,
two hydrogen atom approach each other and share the valence electron by the having two electrons in its valence shell। तो कितने बन जाते हैं दोनों के लिए भी, वो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डुप्लेट फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये डुप्लेट फॉर्मेशन की वजह से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे हैव द डुप्लेट। डुप्लेट मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसा हो चुका है, हीलियम जैसा हो चुका है। हीलियम भी क्या है, एक इनर्ट गैस है। तो ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन के क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। वो डुप्लेट को फॉलो करते हैं, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी H2 क्या है, स्टेबल है। तो जितने क्वेश्चन थे एडिशनल आपके एक्सरसाइज के सारे मैंने ले लिए। ये टॉपिक यहाँ पे आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो लोन पेयर है उसका रिपल्शन कैसे होता है, इसे कहा जाता है VSEPR थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें हम देखेंगे कि शेप और ज्योमेट्री होता क्या है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।